तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं उसी लड़की को और उसका आदमी उसे बोल रहा होता है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ और ये आपके भाई के बारे में है। वो लड़की बोलती है, हाँ बोलो। फिर वो आदमी बोलता है, यूमिंग वैली के साथ मिस्टर जाओ जाई का क्या रिश्ता है और क्या यूमिंग वैली के लोग उनकी बात मानेंगे? और अगर यूमिंग वैली हमारी मदद भी करे तो क्यूइयान फैमिली 7 फैमिली में से एक है, अगर हम उन पे अटैक करेंगे तो हम ही मरेंगे। ये जानते हुए भी क्या वो हमारी मदद करेंगे? तो लड़की बोलती है, अच्छा तो तुम लोग मरने से डर रहे हो, तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आ रही? ये सब हम मिस्टर लाओ जाई के लिए कर रहे हैं क्योंकि हमें उन्हें ठीक करना है। तुम लोग उन्हें ठीक करना नहीं चाहते क्या? और अब चलो, जैसा प्लान बनाया था सब वैसे ही चलेगा। तो सब आदमी तैयार हो जाते हैं। तो एम्पायर सोचता है बस इतने में ही ये लोग मान गए और लगता है अब मेरी बारी है। तो उसकी सर्वेंट बोलती है, मिस आप तो ब्लैक विंड माउंटेन के सबसे अच्छे लीडर हैं। तो लड़की बोलती है, अगर मेरे फादर अभी ठीक होते ना तो मुझसे भी बेहतर हैं। और बोलती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सब करने के बाद मुझे हुई लॉन्गशान मिल जाए और फादर को मैं ठीक कर पाऊँ। हुई लॉन्गशान मतलब लू फैमिली का कोई कीमती चीज। उसकी सर्वेंट बोलती है, आपकी ये इच्छा जरूर पूरी। अभी वहाँ एम्परर आ जाता है और बोलता है, छोटी बच्चियों तुम्हें किसने कहा कि हुई लॉन्गशान किसी को ठीक कर सकता है? वो लड़की बोलती है, कौन हो तुम? एम्परर बोलता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला। मैं तो बस यहाँ तुम्हें बुलाने आया हूँ ताकि तुम मुझे कुछ समझा सको। तो लड़की फिर बोलती है, तुम आखिर हो कौन? तो एम्परर बोलता है, अरे हाँ मैंने तो अपना नाम बताया ही नहीं, मैं हूँ लू फैमिली का बटलर जाओ फान। तो लड़की बोलती है, क्या तुम लू फैमिली से हो? इसका मतलब तुम्हें यहाँ मरना होगा। और वो ये बोल के उस पर अटैक कर देती है। तो एम्परर बोलता है, तुम्हारी ये टेक्निक मुझ पे काम नहीं करने वाली क्योंकि मेरे पास है चाइल्ड ऑफ ब्लड की पावर। और वो फिर उस लड़की की बॉडी को फ्रीज कर देता है। लड़की पूछती है, तुमने मेरे साथ आखिर किया क्या है? तो एम्परर बोलता है, कुछ नहीं, मैंने बस तुम्हें पैरालाइज कर दिया है और अब मेरे साथ चलो। तो उसकी सर्वेंट बोलती है, मिस को छोड़ दो। तो एम्परर बोलता है, अरे मैंने तो एक और को भूल ही गया था। और वो दोनों को लेके वहां से जाने लगता है। फिर वहां से जाते जाते वो एक जगह पहुंचता है। वहां कुछ गार्ड खड़े होते हैं। वो जाओ फान को देख के बोलते हैं, जाओ फान लगता है तुमने रात को बहुत मेहनत की है। और वहाँ न्यू भी होती है। वो बोलती है, सारे मर्द एक ही जैसे होते हैं। फिर एम्परर उन दोनों को ले जाके एक कमरे में नीचे गिरा देता है। और फिर उसकी सर्वेंट देखती है तो मिस बिल्कुल फ्रीज होके पड़ी होती है। फिर एम्परर जैसे ही अपना मैजिक हटाता है वो उस पर अटैक करने पड़ती है, पर एम्परर फिर से उसे फ्रीज कर देता है और बोलता है, अच्छी स्किल है पर मेरे सामने काम नहीं आने वाली। मैं बस तुम्हें यहाँ कुछ सवाल पूछने लाया हूँ, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। अगर तुम मेरे सवाल का सही जवाब दे दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और मेरे सामने ये हथियार निकालने की हिम्मत मत करना। और एक बात, तुमने अपने कपड़ों के अंदर तो कोई हथियार नहीं छुपा रखा ना? मैं इसकी भी जांच करूंगा। तो वो लड़की बोलती है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो एम्परर उसके पास जाके बोलता है, मैं ये कर सकता हूँ या नहीं ये तो तुम पे निर्भर करता है। और फिर पूछता है, कौन हो तुम और इस सिटी में क्या कर रहे हो? तो वो लड़की जवाब नहीं देती है। तो एम्परर उसके पास जाता है और उसके कपड़े फाड़ देता है। और उसके बाद फिर एम्परर पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? तो इस बार भी वो लड़की जवाब नहीं देती। तो एम्परर फिर से जाता है और उसके कपड़े फाड़ देता है। और एक बार एम्परर पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? तो इस बार वो लड़की बोलती है, मैं ली यूटिंग की बेटी हूँ और मैं इस सिटी में लू फैमिली को मारने आई हूँ। एम्परर बोलता है, और ये तुम कैसे करोगी? वो लड़की बोलती है, यूमिंग वैली क्यूइयान फैमिली पे अटैक करेगी और उसी वक्त हम उसका फायदा उठा के लू फैमिली पे अटैक कर देंगे। फिर एम्परर पूछता है, यूमिंग वैली के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है और ये कैसे बना है और इस सब के पीछे कौन मास्टरमाइंड है? तो वो लड़की बोलती है, ये सब मैं नहीं जानती। फिर एम्परर उसके पास जाता है और उसके सारे ऊपर के कपड़े फाड़ देता है और बोलता है, तुम तो कितनी खूबसूरत हो और ये तुम्हारा आखिरी मौका है और अगर तुम इस बार भी जवाब नहीं दिया ना तो मैं तुम्हें बहुत सारे लोगों को दे दूंगा। तो लड़की बोलती है, कमीने तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तो फिर एम्परर बोलता है, ठीक है मैं 3 तक गिनता हूँ, 1 2। तो ठीक है अगर तुम यही चाहती हो तो
और उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगता है। तो फिर उसकी सर्वेंट रोते हुए बोलती है, रुको, मिस के साथ ये मत करो, और यूमिंग वैली का सारा काम मिस्टर यांग संभालते हैं। एम्परर बोलता है, कौन है ये यांग? तो सर्वेंट बोलती है, उनका नाम यांग मिंग है और वो दी ब्लैक विंड माउंटेन के एक मास्टर के स्टूडेंट हैं। और ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक दिन लू फैमिली के लीडर लाओ जेनजान ने हमारे मास्टर पे अटैक किया था, जिससे उनकी बॉडी पैरालाइज हो गई है और वो बोल भी नहीं सकते। तो एम्परर बोलता है, तो तुम लू फैमिली से बदला लेना चाहते हो? और फिर उसके आगे क्या, बोलो? तो वो सर्वेंट नहीं बोलती। तो एम्परर फिर से मिस की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है। तो वो लड़की बोलती है, हम लू फैमिली के गार्ड से नहीं लड़ सकते, पर मिस्टर यांग के पास एक प्लान था। उन्होंने सुन गंजिया के साथ एक डील की थी ताकि हम लू फैमिली को हरा सके, और हाल ही में मिस्टर यांग यूमिंग वैली से जुड़े हैं। एम्परर बोलता है, ठीक है, पर क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे मास्टर को लू जेनजान ने ही अटैक किया था? क्या तुमने उसे अपनी आंखों से देखा था? सर्वेंट बोलती है, पर मिस्टर यांग ने देखा था। एम्परर बोलता है, तो ये हुई लोंगजान से तुम्हारे मास्टर को ठीक करने की बात भी मिस्टर यांग ने ही बोली होगी। तभी वहाँ मिस आ जाती है और बोलती है, जाओ पान, क्या तुम मेरे साथ खरीदी करने चलोगे? पर तभी वो उन दोनों लड़कियों को देखती है और चिल्ला के बोलती है, जाओ पान, तुम ये क्या कर रहे थे? हम क्यूइयान फैमिली के घर में हैं, तुम ऐसा सब कैसे कर सकती हो यहाँ? तो एम्परर बोलता है, ये तो मैं लू फैमिली के लिए ही कर रहा हूँ। मिस बोलती है, क्या लू फैमिली के लिए? तुम दो लड़कियों को घर पे लाते हो और बोलती हो कि मैं ये लू फैमिली के लिए कर रहा हूँ। तुम तो बोल रहे थे ना कि लू फैमिली को सबसे ताकतवर बनाओगे, फिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? एम्परर सोचता है, ये तो हमेशा शांत रहती थी, फिर इतनी सी बात में ये इतना भड़क क्यों रही है? और फिर बोलता है, अगर आप जानती कि ये कौन है तो आप ये कभी नहीं बोल। ये लोग ब्लैक विंड माउंटेन के मेंबर हैं और ये लड़कियां हैं, इसलिए इनसे पूछताछ करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। फिर मिस ये सुनते ही गुस्से से उस लड़की की तरफ अटैक करने जाती है और बोलती है, तुम मेरे फादर की जान वापस करो। पर एम्परर उन्हें रोक देता है और बोलता है, शांत हो जाओ। और उसके बाद बोलता है, मुझे लगता है इन दोनों फैमिली के बीच जो समस्या है वो इतना सीधा नहीं है, इसमें कुछ तो गड़बड़ चल रही है। शायद ये सब यूमिंग वैली के लोग ही कर रहे हैं। और फिर वो सोचता है, चाहे लू फैमिली हो या ब्लैक विंड माउंटेन के लोग, ये सब सेवन फैमिली के सामने चींटी बराबर है। पर फिर भी ये सब काम क्यों कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और फिर बोलता है, मिस ली, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे तुम ब्लैक विंड माउंटेन ले चलो। मैं वहाँ जाके जानना चाहता हूँ कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। तो मिस ली बोलती है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ब्लैक विंड माउंटेन ले जाऊँ? ये कभी नहीं होगा, ये तो नामुमकिन है। फिर एम्परर बोलता है, मिस आप मुझे हुई लोंगजान दे सकती हैं? फिर मिस उसे वो दे देती हैं। और फिर एम्परर बोलता है, मिस ली, यही है हुई लोंगजान जिसे आप ढूंढ रही थी, पर ये एक स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट है, ये किसी को ठीक नहीं कर सकता। और मैं वहाँ जाके जानना चाहता हूँ कि आखिर सच क्या है। और शायद यांग मिंग तुमसे झूठ बोल रहा है और इससे मेरी और तुम्हारी फैमिली सेवन फैमिली के हाथों डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो उसकी सर्वेंट बोलती है, मिस्टर यांग बहुत अच्छे हैं, वो हमसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो एम्परर बोलता है, मिस ली, क्या आप उसे इतनी अच्छी तरह से जानते हैं? तो कुछ नहीं बोल पाती और फिर बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगी। तो एम्परर बोलता है, वैसे उससे पहले तुम कुछ कपड़े पहन लो तो ज्यादा अच्छा होगा। तो वो शर्मा जाती है और चिल्लाती है, निकलो यहाँ से। एम्परर बोलता है, मिस ली, अगली बार ऐसे कपड़े मत पहनना, और वहाँ से चला जाता है।